बिहार वृद्धा पेंशन को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा और साथ ही किन लोगों को खाते में पैसा आएगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 1100 पेंशन का पूरा अपडेट। पैसा नहीं आया है तो क्या करना है और आखिर किन लोगों को किन कारणों से पैसा रुक सकती है, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो इसी कारण दोस्तों आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर बीच में थोड़ा सा भी अगर स्किप करते हैं तो बीच में ऐसे पार्ट रखे हैं जो आपसे मिस होने के बाद आप बाद में पछताते रह जाइएगा और आपका पैसा नहीं पहुंच पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस राशि की, क्या दोस्तों राशि की बात कर लेते हैं। आखिरकार राशि कितने तक सभी के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अब जो है यहाँ पर 1100 रुपया प्रति माह दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका एक महीना का पेंशन नहीं आया है तो आपके बैंक अकाउंट में 1100 रुपया दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों सरकार के द्वारा यह भी आदेश दे दिए गए हैं, प्रत्येक 10 तारीख को सभी लाभार्थी को बैंक खाते में यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से दोस्तों 1100 रुपया भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपका 2 महीना का पेंशन का पैसा बाकी है तो आपको यहाँ पे टोटल दोस्तों यहाँ पे 2200 रुपया देखने को जरूर मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। चलिए अब आगे की बात समझते हैं दोस्तों। भेजी जाएगी और 10 जुलाई 2026 को बिहार सरकार ने 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी के खाते में 1453.94 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। यानी अब पेंशन को लेकर सबसे बड़ा बात यह है कि लाभार्थी रिकॉर्ड और आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी सही है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों सरकार जो है ये 10 जुलाई यानी कि जो 10 जुलाई को भेजा था, साथ ही दोस्तों ये 10 अगस्त को भी रुपया भेजा गया है, ठीक है ना। 10 जुलाई और 10 अगस्त को भी दोस्तों यहाँ पे कितना 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजा गया है और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 1493 करोड़ दोस्तों यहाँ पे रुपया भेजा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगस्त होना चाहिए था, ठीक है। इतना रुपया दोस्तों सभी के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। अब यह एक सवाल है दोस्तों, क्या अब ये एक सवाल बहुत सारे के मन में है दोस्तों, क्या यहाँ पे बहुत सारे के मन में दोस्तों ये सवाल है कि भैया सरकार रुपया तो भेज रही है तो मेरे खाते में क्यों नहीं आ रहा है। और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपका पेंशन पहले से आ रही थी और किसी महीने पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया है। देखिए दोस्तों अगर आपका पेंशन का पैसा पहले से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1, 2 या फिर 3 महीने से पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपका पेंशन का पैसा बंद हो गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो है सब भुगतान को स्टेटस देखना होगा, साथ ही क्योंकि दोस्तों पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। बीच में दोस्तों बैंक खाते आधार लिंकिंग या रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसी कारण दोस्तों आपको सबसे पहले बैंक में जाके देखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पे पात्र है। दोस्तों जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पेंशन का रुपया दिया जाता है, यानी कि वह कौन सा दोस्तों ये योजना के लेने लायक है। दोस्तों देखिए दोस्तों जिसका उम्र 60 वर्ष है या फिर उससे अधिक है। अब बात करते हैं कि वृद्धाजन के लिए कौन से लोग पात्र है। देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए आज या तो आपका उम्र 60 वर्ष होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन का राशि सरकार जो है SSPMIS पोर्टल पर योजना की दोस्तों यहाँ पे जानकारी अनुसार आवेदन के लिए जो दोस्तों आधार खाता, बैंक खाते, डीबीटी के माध्यम से विवरण जारी करती है। इसीलिए दोस्तों अगर आपके भी घर में दोस्तों 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के व्यक्ति है तो अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो केवल इंतजार मत कीजिए। सबसे पहले उसके आवेदन हुआ है या फिर नहीं वो देखिए और साथ ही दोस्तों अगर उसका आवेदन नहीं हुआ होगा तो उनका रिकॉर्ड सही तरीके से दोस्तों दर्ज नहीं होगा तो उसका रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पे आवेदन में करा दीजिए ताकि उनका भी दोस्तों लाभ मिल सके। कई दिन से अगर आपका घर में होगा और अभी तक आपने वहाँ पे नाम नहीं जुड़ाए होंगे। अब दोस्तों सबसे जरूरी पैसा नहीं आया है तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सारे के खाते में अभी तक दोस्तों पैसा नहीं आया है तो उनको क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका उम्र 60 वर्ष है या फिर उससे अधिक है, लेकिन दोस्तों आपको पहले पेंशन मिल रहा था लेकिन इस बार दोस्तों खाते में पैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको बताता हूं, आपका जो पहला काम है दोस्तों वो पहला काम है कि इस बैंक खाता की जांच कीजिए। यानी कि बैंक जाकर उपलब्ध बैंकिंग सुविधा या फिर पता कीजिए कि आपका डीबीटी सही तरीका से यहाँ पे राशि के लिए उपलब्ध है या फिर नहीं। दोस्तों जैसे ही आप बैंक पहुंचेंगे आप सबसे पहले वहाँ पे डीबीटी चेक करेंगे, साथ ही NPCI मैपिंग चेक करना है और साथ ही दोस्तों आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं ये भी आपको जाँच कर लेना है।
दूसरा काम है दोस्तों यहाँ पे आधार लिंकिंग की जाँच। दोस्तों आपको ये भी चेक कर लेना होगा, सरकार खुद बताए कि इस आधार लिंक नहीं होने पर कारण जो है सो कुछ लोगों का पेंशन वंचित रह गया है। दोस्तों ये भी आपको चेक करना है आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पे सरकार खुद आदेश दिया है, अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों आपको पैसा जो है सो यहाँ पे जो है सो बैंक अकाउंट में नहीं देखने को मिलेगा। इसी को दोस्तों आधार और बैंक खाते की स्थिति जरूर आपको जांच लेनी चाहिए ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो सके। तीसरा काम है दोस्तों कि पहले स्टेटस को आपको चेक करना है। SSPMIS या फिर ई लाभार्थी जैसे सरकारी व्यवस्था में ये लाभार्थी और भुगतान से जुड़ी जानकारी दोस्तों आपको चेक कर लेना है, आपका पैसा आया या फिर नहीं आया है। देखिए दोस्तों अब अगला काम क्या करना है देखिए, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे दोस्तों सवाल है कि इस पेंशन क्यों जो है सो यहाँ पे रुकती है और क्या सिर्फ बैंक की वजह से। देखिए दोस्तों आपका जो पेंशन रुक जाता है, क्या वो दोस्तों वो आपका सिर्फ बैंक की वजह से रुकती है? नहीं, इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो यानी कि आपका बैंक के कुछ तकनीकी या कुछ कारण से रुक सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन और कोई वजह हो जिसके कारण वो रुक सकता है। और अब अपने ज़रूरी बातों को दोस्तों बताता हूँ जिन्हें आपको अपने घर और बुजुर्ग के मामले में ज़रूर जांच करनी चाहिए। देखिए दोस्तों आपको पहला कारण जो यहाँ पर आ रहा है वो है कि आधार दोस्तों क्या आधार बैंक से जुड़ी समस्या। देखिए दोस्तों अगर आपका आधार जानकारी सही तरीका से लिंक नहीं है और डीबीटी सही तरीका से जुड़ी नहीं है तो ये समस्या दोस्तों आपका आ सकता है। भुगतान दोस्तों यहाँ पे आपका प्रभावित कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रख लेना होगा। सिर्फ यह देख करना बैठे कि आपके बैंक के खाते चालू है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, ये देख लेते हैं हमारा बैंक खाता चालू है तो वो सिर्फ बैठ जाते हैं। दोस्तों ये भी आपको देखना है कि डीबीटी के लिए हमारा खाता रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर नहीं। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो फिर उसको दोस्तों यहाँ पे आपको डीबीटी चालू करवाना होगा। दूसरा कारण है दोस्तों कि इस लाभार्थी रिकॉर्ड में समस्या। दोस्तों कई बार क्या होता है आपका नाम या आधार कार्ड दोस्तों कई भी जानकारी दोस्तों गलत तरीका से भुगतान में राशि वो अगर दिया जाता है तो आपको परेशानी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों काफ़ी समय से पैसा नहीं आया है तो अपने पंचायत कार्यालय में जाके दोस्तों आपको कार्यालय में जाके अधिकारी पोर्टल पर रिकॉर्ड की स्थिति दोस्तों यहाँ पे आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे यहाँ पे जो जरूरी है तीसरा काम है दोस्तों वो है कि दोस्तों अगर लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है तो पेंशन का लाभ दोस्तों व्यक्तिगत यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके नाम का पेंशन जारी पर सामान्य स्थिति नहीं होता है। अगर परिवार में किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो चुकी है तो परिवार को संबंधित विभाग इसकी जानकारी देना चाहिए। दोस्तों आपको परिवार में अगर कोई मृत्यु हो गया तो उसको जो है संबंधित विभाग में जानकारी दे देना चाहिए ताकि आपको पेंशन का पैसा दोस्तों यानी कि लाभ नहीं मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपको देना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को पात्रता या लाभार्थी रिकॉर्ड में बदलाव पर रिकॉर्ड अपडेट करवाना जरूरी रहता है। चलिए अब आगे समझते हैं दोस्तों। तो अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक एक चीज़ करके चेक कर लेना होगा। देखिए दोस्तों आप बहुत सारे काम कर दिए हैं तब पर भी आपका पैसा नहीं आया तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहला काम दोस्तों आपको स्टेटस चेक करना है, दूसरा काम दोस्तों आपको बैंक खाता चेक करना है, तीसरा काम दोस्तों आधार और डीबीटी को लिंक चेक करना है, दूसरा यहाँ पे लाभार्थी दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करना है। अगर आपका ऑनलाइन जाँच समझ में आ रहा है तो दोस्तों कीजिए, नहीं तो अपने नज़दीकी सरकारी पंचायत में जाके दोस्तों अपना जाके यहाँ पे स्टेटस चेक कीजिए और वहाँ पे जाके बोलिए हमारा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे जांच कीजिए किस कारण से नहीं आ रहा है। अगर हो सके तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं स्टेटस। ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अब एक काम जरूर दोस्तों यहाँ पे कीजिएगा, अब आपका नाम दोस्तों अगर आपका बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे अपना जिला का नाम लिखना है। जिस उदाहरण के लिए सिवान दोस्तों और पैसा नहीं आया है या फिर गया दोस्तों पैसा नहीं आया है। यानी कि अगर आपका पैसा नहीं है दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे हमको ये पता चल सके कि किन इलाकों में लोगों की परेशानी आ रही है। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी दोस्तों बिल्कुल भी मत लिखिएगा। सिर्फ आपको ये लिखना है आपका जिला का नाम और पैसा आया है कि नहीं। चलिए तो आज की सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पे ये रखना है, याद रखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की तरफ दोस्तों 1100 रुपये प्रति माह दी जाती है और सरकार ने हर महीने की 10 तारीख तक डीबीटी के भुगतान की व्यवस्था बताई गई है। अगर पैसा नहीं है तो तुरंत निष्क्रिय मत लीजिएगा। पेंशन हमेशा जो है सो हमेशा के लिए बंद हो गया, इसका स्टेटस दोस्तों आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही दोस्तों इस बात पर दोस्तों आपको विश्वास कर लेना है कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया है। और आपको ध्यान रखना है आपका पैसा जब भी आता है तो वो आधार, डीबीटी और लाभार्थी के माध्यम से ही जाता है। तो इसी कारण दोस्तों आधार रिकॉर्ड को जांच कर लीजिएगा। अगर रिकॉर्ड में समस्या है तो इससे संबंधित सरकारी माध्यम से दोस्तों ठीक कराने की कोशिश करिए। अगर आपके घर में कोई वृद्धाजन पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आपके परिवार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जानकारी की कमी के कारण कोई भी अपना स्टेटस चेक नहीं कर रहा होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही बिहार के दोस्तों सही जानकारी और सही काम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।